नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते प्रेम जी। स्वामी जी, जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तब से ये एक शब्द सुन रहे हैं, हिंदू, हिंदू। और वर्तमान समय में भारत हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। जी। भारत हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर पहुंच चुका है। जी। क्या ये सत्य है? और बड़े-बड़े धर्माचार्य बागेश्वर धाम हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से मथुरा तक। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसके बारे में आपके क्या विचार है स्वामी जी? देखो प्रेम जी, हम वैदिक सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं। वेदों में जो हमको शिक्षा दी जाती है, जो सनातन शिक्षा है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 इतिहास हैं। एक पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का इतिहास, एक योगेश्वर श्री कृष्ण का महाभारत कालीन इतिहास, गीता का उपदेश इसमें दिया गया है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो आप कह रहे हो या वो दूसरे लोग कह रहे हैं, आपका प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन विचारधाराओं के लोगों को क्या उन्होंने स्वाध्याय करके रामायण में कहीं ये पाया है जिस शब्द की वो आज मांग कर रहे हैं, हिंदू शब्द। रामायण के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने तो ये कहा था कि ये शब्द तो मात्र 1300-1400 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ है। इससे पहले कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, यहाँ तक कि ये हमारे जो जैन बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, उनके ग्रंथों में भी ये शब्द नहीं है। ना भागवत में है, ना गीता में है, ना जो 18 पुराण तथा कथित हैं, उनके अंदर है। कहीं पर भी ये शब्द नहीं है। इस शब्द की व्युत्पत्ति तो अरबी भाषा के शब्दकोश में है। जो भारत में जब लोग गुलाम हो गए, भारत गुलाम हो गया। हमारे देश के देखो 4 नाम हैं आज। पहला है आर्यव्रत राष्ट्र, दूसरा है भारत, और 2 नाम तो हमारे हैं, ये दोनों हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के हैं, और 2 नाम हमें गुलामी के प्रतीक के रूप में दिए गए, जिसमें ये हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। तो हिंदू कौन हो गए जिनके ऊपर गुलामी का लेबल लगा हुआ है? उन्होंने कहा कि फारसी के उस शब्दकोश में जो काला, काफर, चोर, बेईमान और गुलाम, जिसके अंदर ये लक्षण घटते होते हैं, वो हिंदू है। और जो प्रतिमा पूजक है, वो हिंदू है। जो सत्य को नहीं मानकर असत्य के साथ झुक जाता है, वो हिंदू है। उन्होंने अपने उसमें कहा है। हमारे लोगों ने जो तलवार से या सलवार से बदल गए, उन लोगों ने इस शब्द को मान लिया, जबकि यथार्थ में हिंदू शब्द हमारा नहीं है, हमारा तो आर्य शब्द है। जो लोग ये कल्पना कर रहे हैं, उन लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि जिस शब्द के अपनाने से हमारे अंदर एक ऊर्जा मिलती हो, एक गौरव महसूस होता है, एक स्वाभिमान जागता हो, उन शब्दों का हम प्रयोग करें तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। अगर हमने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो हमने गाली के रूप में हमें दिया गया, जो हमें नीचा दिखाने के लिए दिया गया कि आप तो इसके लायक हो, तो फिर ये जो बात कर रहे हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। और मैं तो कई मंचों से कई बार कह चुका हूं कि जिस दिन इस राष्ट्र में जो आज तो चल रहा है, हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज, ये धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष राज है। पंथ निरपेक्ष है, जिसमें हिंदू भी एक पंथ है, मुसलमान भी एक संप्रदाय मजहब है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, फारसी भी है, यहूदी भी है। ये सारे के सब पंथ, मजहब, संप्रदाय, मत मतांतर हैं, इनके लिए है। जबकि हमारा जो राष्ट्र है, ये तो सदा से सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला राष्ट्र है। धर्म धर्म तो केवल एक है, जी सनातन धर्म है, जो जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से लेकर जब तक मानवता रहेगी, धर्म एक ही रहेगा। न्याय के ऊपर चलना, पुरुषार्थ करना, यज्ञ के द्वारा सारे वायुमंडल को शुद्ध करना, परोपकार करना, भलाई के जितने भी कार्य हैं, वो सब धार्मिक कार्य कहलाते हैं। आज धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के मजहब, पंथ, संप्रदाय खड़े हो गए हैं, और विशेषकर हिंदू समुदाय में भी आज अनेक प्रकार से धर्म की अवधारणाएं पैदा हो गई हैं। कोई तो राम राम करके ही अपना धर्म मानता है, कोई राधा राधा कहकर अपना धर्म मानता है, कोई प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़कर ही उसको नव, कोई लाल पीले कपड़े पहनने का नाम ही धर्म मानता है। धर्म बहुत विस्तृत व्याख्या है, जो संपूर्ण मानवता के साथ हमको निभानी चाहिए। इसलिए ये जो लोग यात्राएं निकाल रहे हैं,
ये हमारे भोले भाले भाइयों को जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उनको बहकाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कभी इस भारत की क्या नाम से इतिहास में मिलावट की गई थी और मिलावट के आधार पर ही हमारे महापुरुषों को दोयम दर्जे का व्यक्ति घोषित कर दिया गया था। इसी तरीके से आज मजहब पंथ संप्रदाय को प्रथम मानकर और धर्म को दोयम दर्जे का बताया जा रहा है। अनेक प्रकार की भ्रांतियां जिन लोगों ने की, धर्म के ठेकेदारों ने की, वो बिल्कुल ही अनुचित है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। हमारे भोले भाले भाइयों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब अगर आपको सच्चे मायने में विश्व गुरु बनना है तो आप आर्य राष्ट्र की घोषणा के साथ आगे बढ़िए। हमारा भी यही है, आर्य राष्ट्र निर्माण का हमारा उद्देश्य है। हमारा किसी मजहब पंथ संप्रदाय के प्रति कोई द्वेषता का भाव नहीं है, लेकिन जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, अज्ञानता के कारण अपनी जातिवाद के जो आपने प्रश्न किए थे पहले, जातिवाद के आधार पर, जातिवाद के गरूर में अपने आप को केवल वहां तक ही सीमित रखते हैं। हमारा हृदय तो विशाल होना चाहिए। संपूर्ण विश्व में केवल एक ही धर्म था, है और रहेगा, वो है वैदिक सनातन धर्म। और राष्ट्र जिस दिन बनेगा तो ये राष्ट्र कभी वैदिक राष्ट्र बनेगा या ये सनातन राष्ट्र बनेगा या आर्य राष्ट्र बनेगा, ये जो अवधारणाएं की जा रही हैं उसके परिणाम भी आप देख रहे हो। जिस उद्देश्य के साथ, जिस उमंग के साथ हम 303 तक पहुंच गए थे, आज वापिस हम घटे हैं तो लोगों की इसी भावना के साथ कि झूठ फैलाया जा रहा है और झूठ लंबे समय तक मिट नहीं सकता। झूठ अनेक हो सकते हैं, झूठ जो है कभी भी सुख देने वाला नहीं हो सकता। सत्य तो केवल एक है, धर्म केवल एक है, सत्य केवल एक है, न्याय केवल एक है। परोपकार की सेवा करने वाला दुनिया के अंदर अगर कोई राष्ट्र और अगर कोई संस्कृति है तो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है। जिस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद ने श्रेष्ठ जनों का एक समाज बनाया जिसे आर्य समाज कहते हैं, और आज वो आर्य समाज विश्व के अनेक देशों में फैल रहा है। हम यहाँ भी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप आर्य सिद्धांत को अपनाइए, वेद के सिद्धांत को अपनाइए, निर्मूल बातों से दूर हट जाइए। आपके जीवन में सुख और समृद्धि, शांति और विकास हो जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का सपना जो देख रहे हैं वो अपनी विचारधारा को बदलें और सत्य के साथ जुड़कर सच्चे मायने में भारत माता को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। यहाँ का राजा चक्रवर्ती हो, ये सोने की चिड़िया था, पुनः अपने उस समृद्धि को प्राप्त करे। यहाँ दूध और दही की गंगा बहा जाती थी, घी की गंगा बहा जाती थी, उसको पुनः लागू करने के लिए हम सब केवल सनातन संस्कृति के साथ जुड़े। और जिस संस्कृति को आप नाम ले रहे हो उस संस्कृति में, इस्लामिक संस्कृति में, ऐतिहासिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति है जो सर्वहिताय सर्व सुखाय के सिद्धांत को मानती है और सबके हित की, सबके सुख की बात की जाती है, तो वो आर्य राष्ट्र के माध्यम से ही की जाएगी। महर्षि दयानंद ने हम आप सब लोगों के लिए विद्या आर्य सभा लिखी, धर्म आर्य सभा लिखी, राज्य आर्य सभा लिखी कि विद्या हमारी कैसी हो, जिसमें आर्यत्व का धारणा हो, श्रेष्ठ गुणों की धारणा हो। धर्म हमारा कैसा हो, जिसमें वेद के अनुसार सबको सुख की प्राप्ति हो। और राज्य हमारा कैसा हो, आर्य जनों का, राम कृष्ण जैसे जनों का, श्रेष्ठ जनों का राज्य हो। ये तीन राज्य आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। जो लोग इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हिंदू क्या है और इस्लाम क्या है। दोनों की नजदीकियों को देखते हैं तो लगभग समान अंतर सा ही पाते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन सच्चे धर्मात्मा, सनातन को मानने वाले आर्य जन, जिसमें राम कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले लोग सनातन का प्रचार करें, वेदों का प्रचार करें, तो ये जातिवाद का इलम भी टूट जाएगा। और ये मिथ्याएं जो भावनाएं चल रही हैं, भड़काकर लोगों को, केवल राजनीतिक उष्टंड हैं, इनसे हमको बचना होगा। और एक राष्ट्र में आर्यों का राष्ट्र हो, ऐसा राजा हो जो वेदानुकूल जीवन जीने वाला हो, वेद का मर्म को जानने वाला हो, वेद के ज्ञान को जानने वाला हो, ऐसा हमारा राजा हो। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण हो, ऐसे हमारे वैश्य हो, ऐसे ही हमारे शूद्र भाई हो, तब जाकर इस देश में समानता, पूरे विश्व को समानता संदेश देने का जो कार्य आर्य समाज कर रहा है। इसलिए ये जो लोग कर रहे हैं ये केवल छोटी राजनीति की बात करते हैं और ये झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चल पाती है। इसलिए आप इस चीज को, जब तक आर्य समाज का प्रचार जहां जहां बढ़ता चला जाएगा, ये निर्मूल भावनाएं स्वतः ही नष्ट होती चली जाएंगी। धन्यवाद आपका भी।